तुम सबका कल्याण हो। गरुड़, चंद्रमा के बाद और सूर्य लोक से पहले और कौन से ग्रह आएंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच 2 और ग्रह होता है। सबसे पहले आता है शुक्र, जिसका रंग श्वेत और ये उज्जवल स्वभाव का ग्रह है, परंतु ज्वालामुखियों से भरी इसकी सतह का तापमान बहुत अधिक होता है। फिर इसके बाद आता है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकट है। इसका रंग भूरा होता है, जो सूर्य के चारों ओर तीव्र गति से घूमता रहता है। इसकी कक्षा बहुत छोटी होती है। दिन में ऊष्मा और रात में शीत सबसे अधिक होती है। वाह गरुड़, तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरी माँ ने सूर्यमंडल और अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ बताया मुझे। गरुड़, हमें भी ये दोनों ग्रह देखने हैं। हाँ गरुड़। नहीं तक तो भैया, बिना किसी कारण के इन ग्रहों पर जाना और वहां की शांति भंग करना उचित नहीं है। हम दूर से ही इन ग्रहों को प्रणाम करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। और वैसे भी हमारी दोनों माएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। चंदन घिसने का कार्य परिश्रम का होता है, वो मैं कर लूंगी। तुम्हारे ये फूल से हाथ केवल प्रभु पर फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे। इन प्यारे से हाथों को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कद्रू दीदी ने सदैव मेरे पुत्रों का आहित ही किया है। अरुण के साथ जो हुआ उसका दायित्व मेरा था, पर फिर भी वो जीवित है। मेरे दोनों पुत्र आज तक सुरक्षित हैं तो केवल आपकी कृपा दृष्टि के कारण। पर प्रभु, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मेरे गरुड़ के साथ साथ नागों पर भी अपना आशीष बनाए रखेगा। सभी को सुरक्षित रखेगा प्रभु। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ ये पूजा विचलित होकर कर रही है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत आनंद आ रहा है। गरुड़, संभाल के। यहाँ तापमान बहुत अधिक है भैया। हाँ हाँ, अब तो सहन भी नहीं हो रहा है। मुझे इनको सुरक्षित यहाँ से निकालना होगा। भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय कम है, जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा मुझे। जरूर बचाओ हमें, जरूर बचा लो। कैसी शक्ति है ये जो मुझे खींच रही है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या हुआ विंता? तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? जब मैंने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ किया था तो मुझे लगा कि गरुड़ बहुत तीव्र प्रकाश की ओर जा रहा है, पर अचानक क्या? अचानक ऐसा आभास हुआ जैसे कोई दृश्य शक्ति उसे अंधकार की ओर लेकर जा रही है। ऐसा घनघोर अंधकार जिसमें सूर्य का प्रकाश भी खो जाता है। शक्ति? कैसी शक्ति? कहाँ है वो गरुड़? कहाँ है मेरे भाई? उत्तर दीजिए दासी माँ। नहीं जानती मैं, पर मेरा अंतर्मन कहता है बहुत दूर है वो सब। पृथ्वी से भी और सूर्यलोक से भी। ये देख रहा है गरुड़, सूर्य से छठा ग्रह है ये, और आकार में बृहस्पति के बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके वलय या छल्ले, जो मुख्य रूप से हिम से बने हैं, पर उनमें कुछ मात्रा में धूल से बनी छोटी चट्टानें भी होती हैं। यदि मेरा अनुमान सही है तो ये शनि ग्रह है, पर वो तो पृथ्वी और सूर्य से बहुत अधिक दूर है। इसका अर्थ है कि हम सच में मार्ग भटककर बिल्कुल विपरीत दिशा में आ गए। माँ और बड़ी माँ दोनों प्रतीक्षा कर रही होंगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण मैं अंतरिक्ष में तो नहीं जा सकता। उचित यही होगा कि यहाँ से मैं इस ग्रह पर उतर जाऊँ। रुकिए, आप सबको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। आप सबको हमसे कोई संकट नहीं है। हम तो स्वयं यहाँ से चले जाना चाहते हैं। हम सब सूर्यलोक जा रहे हैं।
और उल्का वर्षा के कारण अपना मार्ग भटके और यहाँ पहुंचे। हंस क्यों रहे हो तुम? हमें मूर्ख समझा है क्या? कारण बताओ, नहीं तो फिर परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। शनि ग्रह है ये, अपनी इच्छा से ना कोई यहाँ आता है और ना कोई जा पाता है। तुम सभी के कर्म तुम्हें यहाँ खींच कर लाए हैं, और जब तक इस ग्रह के स्वामी शनिदेव तुम्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं देते, तुम सभी बंदी रहोगे। हमें बंदी बनाने का दुस्साहस? जानते भी हो हम कौन हैं? तख्तू भैया, धूमल भैया, शांत हो जाइए। युद्ध नहीं करना है हमें। नहीं गरुड़, भाइयों तैयार हो जाओ। इन मूर्ख सिपाहियों को और इनके स्वामी को पता चलना चाहिए कि हम कद्रू मां के पुत्र हैं। महाशक्तिशाली, महाबलशाली नाग हैं हम। मैं कहता हूँ रुक जाइए। तख्तू भैया, धूमल भैया, रुकिए। युद्ध कोई उपाय नहीं है, मेरी बात मानिए। कोई भी कार्य करने से पहले हमें विचार अवश्य करना चाहिए। समझिए कि हम कहाँ और किससे युद्ध करने जा रहे हैं। रुकिए, युद्ध कोई उपाय नहीं है, मैं आप सबसे विनती करता हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय। दीदी ये चावल के दाने अचानक से काले कैसे हो गए? ऐसा तो तब होता है जब शनिदेव का प्रभाव हो। दीदी लगता है हमारे पुत्र अपना मार्ग भटक कर शनि ग्रह पर पहुंच गए हैं। यदि शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा।
आपकी कोई शत्रुता है मुझसे? नहीं, नहीं तो आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? जब भी मैं साज श्रृंगार करती हूँ, आप मेरे दर्पण पर अपनी दृष्टि क्यों डाल देते हैं? हम तो बस आपको देखना चाहते हैं देवी, परंतु नियति का व्यंग्य देखिए। हम आपको प्रेम से निहारना तो दूर, आपको अपने नेत्र उठाकर एक पल देख भी नहीं सकते। प्रिय, ये कैसा श्राप दे दिया आपने हमें? आप मुझे देखना चाहते हैं और मैं भी तो यही चाहती हूं ना स्वामी। इस संसार की हर स्त्री यही चाहती है कि जब वो साज सज्जा करे तो उसका पुरुष उसे निहारे, अपनी प्रिया के काजल से सुसज्जित गहरी आंखों में डूब जाए, लाड स्वयं रंग बनकर उस स्त्री के गालों पर छा जाए, उसके अधरों की लाली चुंबन के माध्यम से उसके पुरुष के हृदय में सदा सदा के लिए अंकित हो जाए। मैं भी तो एक स्त्री हूं स्वामी, जो अपने पति से प्रशंसा के लिए तरस रही है। ये साज सज्जा, ये अलंकार, ये सब आपके लिए ही तो है। पर ये मेरे क्रोध और आपके कर्मों का फल ही है, जो हम अपनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। एक दूसरे की आंखों में एकटक देखते हुए प्रेम से निहार भी नहीं सकते। इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी वक्र दृष्टि से भयभीत ना हुआ हो, स्वयं महादेव शिव शंकर भी। आपको स्मरण है ना कैसे उन्हें आपकी वक्र दृष्टि का प्रकोप सहना पड़ा था? प्रणाम महादेव। आपकी भक्ति भी विचित्र है शनिदेव। मैं देवों का देव हूं, आप मेरी आराधना करते हैं और आप फिर भी मेरी राशि में आना चाहते हैं। आपसे क्या छिपा है महादेव? आप तो सब भली भांति जानते हैं मुझे किसकी राशि में प्रवेश करना है और किसकी राशि में नहीं। ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करूंगा प्रभु, और मेरी वक्र दृष्टि आप पर होगी प्रभु। मैं चाहकर भी होनी को नहीं टाल सकता, इसलिए मैं आपको सतर्क करने आया हूं। आपकी दृष्टि मुझ पर कितने समय तक रहेगी शनिदेव? प्रभु, सुबह की पहली किरण से सवा पहर तक मैं आपकी राशि में रहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु तब तक आपको सतर्क रहना होगा। आप चिंतित ना हो, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा शनिदेव। इस विशाल वृक्ष का ये कोटल अवश्य ही मुझे संभालेगा। सूर्य की किरणें भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, तो मुझ पर शनिदेव की दृष्टि कैसे पड़ेगी?
देखा शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रभु, आपके वरदान के कारण मेरी वक्र दृष्टि के प्रकोप से ना तो कोई देव सुरक्षित रह सकते हैं, न ही मानव, दानव और ना ही स्वयं आप प्रभु। मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था जो आपको कैलाश धाम छोड़कर इतने समय तक वन वन भटकना पड़ा और अंत में एक वृक्ष की कोटर में शरण लेनी पड़ी। परंतु मुझे सत्य का आभास है प्रभु, और सत्य ये है कि आज आपने मेरी वक्र दृष्टि के प्रभाव को सार्थक कर इस संसार में मेरी मान्यता को और वृद्धि दे दी। इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रभु। आशीर्वाद भी उसे ही प्राप्त होता है जो उसके योग्य होता है, और इस संसार में आपसे योग्य और कौन है। आज से चिरकाल तक आपको आपके न्याय के लिए जाना जाएगा। भगवान शिव का हमारी वक्र दृष्टि से सतर्क होकर छिपना महादेव की ही लीला है। भगवान शिव हमारे गुरुदेव हैं और वो ये भली भांति जानते हैं यदि एक गुरु ही शिष्य का सम्मान नहीं करेगा तो इस संसार में कोई उस शिष्य का सम्मान नहीं करेगा। आप अपनी बातों से मुझे बहला रहे हैं स्वामी। महादेव के छुपने का कारण चाहे जो भी हो, किंतु ये सत्य है कि वो आपसे भयभीत अवश्य हुए थे, है ना? ये तो मैं नहीं जानता प्रिय, परंतु इस कथा के माध्यम से आपने हमें स्मरण करा दिया कि चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी दृष्टि सदैव नीचे ही रखनी होगी। और हम चाह कर भी आपको इन नेत्रों से कभी नहीं देख पाएंगे। परंतु प्रिय, आपका ये श्राप हमें आपको अपनी मन की आंखों से देखने से नहीं रोक सकता। हम आपको अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं, आपका अनुभव कर पा रहा हूं। कितने सुंदर लग रही हैं आप, भोर की ओस की तरह शीतल, फिर भी प्रेम की ऊष्मा से भरपूर, देह को सुख का अनुभव कराने वाली वर्षा की तरह भावनाओं से ओतप्रोत। महाराज, हम पर आक्रमण हुआ है। मेरी दृष्टि के प्रकोप से महादेव भी सतर्क होकर छिप जाते हैं। तो कौन है ये मूर्ख जिसने बिना आमंत्रण के मेरे गृह में प्रवेश करने का दुस्साहस किया? हे महादेव, अब किसके जीवन पर इनकी वक्र दृष्टि का प्रकोप पड़ने वाला है? रुकिए, आप सब नहीं जानते आप लोग क्या कर रहे हैं। आप सबको इसका परिणाम नहीं पता है। युद्ध कोई उपाय नहीं है। आप दोनों समझ नहीं रहे कि हम ये कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं रुक जाइए, अब भी समय है। मैं कहता हूं रुक जाइए।
पुत्र शनिदेव के निकट ही हैं। अवश्य है गरुड़, जानबूझ के हमारे भाइयों को अपने साथ लेकर के आ। ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पे पड़े। और पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, मेरा गरुड़ ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसके किसी भी भाई का अहित हो। आपके पुत्रों को अपना दायित्व मानकर उनकी रक्षा करेगा। उन पर कोई भी संकट आने से पहले वो स्वयं उस संकट के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, पर अपने भाइयों पर आज तक नहीं आने देगा। बस हमारे पुत्र कुछ ऐसा ना कर दें जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाए। जिसने भी मेरी आज्ञा के बिना यहाँ आने का दुस्साहस किया है उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। ये कैसा विचित्र परिवर्तन है वातावरण में, कहीं कुछ अनर्थ नहीं होने वाला है। वातावरण बदल रहा है, क्या ये किसी अनिष्ट का सूचक है? संभल कर, इसके किनारे बहुत तीक्ष्ण है। कहा था ना मैंने, जब तक शनि महाराज नहीं चाहेंगे तुम सब यहां से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसी कठिन परिस्थिति में क्या कर सकता हूं मैं? अपने नाग भाइयों को छोड़कर जा भी नहीं सकता। बड़ी माँ ने मुझ पर विश्वास करके इन्हें मेरे साथ भेजा था। बंदी बन गए हम सब, पर मैं इस कारागार में नहीं रह सकता। मुझे घर जाना है। क्या लगा था तुम्हें? ये कोई साधारण हिम है? शनि ग्रह है ये। कोई भी वस्तु जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं, और जैसी होती है वैसी दिखती नहीं। जैसे तुम सब जीवित हो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सुरक्षित भी हो। बस अब यही समझ लो कि शनि महाराज ने अभी यह निर्णय नहीं लिया है कि तुम्हें कौन सा दंड दें और कौन सा नहीं। अब हम क्या करें? तुम तो इतने शक्तिशाली हो गरुड़, शीघ्र ही हम यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो। शनिदेव की शक्ति के सामने मेरी शक्ति किसी योग्य नहीं है, और इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि अपना पूरा बल लगाकर यहाँ से उड़ना तो दूर, अपने पंख पे फड़फड़ा नहीं सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? समर्पण। और प्रार्थना भी कि शनिदेव की वक्र दृष्टि हम पर ना पड़े। पर गरुड़, तुमने असुर सेना, महाराज बलि किसी के सामने घुटने नहीं टेके, तो फिर आज शनि महाराज के आने से पहले ही तुम क्यों?
समस्त संसार को यमराज से भय लगता है, परंतु वो तो वरदान है। वो आते हैं, प्राण लेते हैं और चले जाते हैं, पर मैं श्राप हूं। मैं जीवन का अंत नहीं करता, परंतु जीवन को मृत्यु से भी भयानक बना देता हूं। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, और जिस पर भी मेरी वक्र दृष्टि पड़ जाती है उसका संपूर्ण विनाश होना निश्चित है। फिर भी तुम यहां आ गए मेरे सामने। ये ग्रह मेरा घर है, मेरा निवास स्थान, और यहां बिना आज्ञा और बिना निमंत्रण के आने से तुमको दंड क्यों ना दूं मैं? तेरा चौथा संस्कार है दृष्टि नीचे रखना। दृष्टि नीचे रखना? विनम्र रहना, तभी तो तू सुपात्र बन पाएगा। स्मरण रखना गुरु, विनम्रता से झुका हुआ शीश ही पूजनीय होता है। माँ, किंतु झुका हुआ शीश तो दुर्बलता की निशानी होती है। और अहंकार पतन का कारण होता है। अपने चारों ओर देख कर, कुछ वृक्ष अहंकार से तने खड़े हैं, किंतु कुछ वृक्ष स्वाभिमान और विनम्रता का संतुलन स्थापित कर वायु के साथ झूल रहे हैं। जब आंधी आएगी तो तने हुए शीश वाले वृक्ष धूल में मिल जाएंगे, परंतु अपने लचीलेपन के कारण विनम्र वृक्ष वायु के वेग के साथ झुक जाएंगे और आंधी बीत जाने पर फिर से खड़े हो जाएंगे। तुम सबको किसने भेजा है यहाँ और किस कारण से आए हो? शीघ्र बताओ, अन्यथा मेरा प्रकोप सहने के लिए तैयार हो जाओ। यदि मैंने बता दिया कि मुझे अंतरिक्ष में बड़ी माँ ने भेजा था, तो कहीं शनिदेव क्रोध में उन्हें दंड ना दे दे। जब तक इनका आवेश शांत नहीं हो जाता, मौन रहना ही उचित होगा। गरुड़ ऐसे ही मौन रहेगा या कुछ बोलेगा भी? मैं भी वही सोच रहा था तक तू कि कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्यों नहीं बताता कि हम तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहते। वो तो इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने हमें यहाँ पे खींच लिया। दोष हमारा नहीं है, इस ग्रह का है। ये सब तो नाग है, उड़ नहीं सकते, तो तुम ही हो जो इन सबको यहां लेकर आए। और यहां जो कुछ भी हुआ उसका दायित्व तुम्हारा है। यदि इसी क्षण तुमने मुझे सत्य नहीं बताया तो मैं तुम पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए विवश हो जाऊंगा। और यदि एक बार मेरी वक्र दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम्हारे जीवन की सारी प्रसन्नता मेरे नेत्रों की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, और फिर कभी तुम अपने किसी भी उद्देश्य को पा नहीं पाओगे और कभी भी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यदि सच में मेरे जीवन में शनि की साढ़े साथी लग गई तो मैं माँ को दास्ता से मुक्त कैसे कराऊंगा? मुझे इन्हें सत्य बताना ही होगा, और मैं नागों के लिए संकट का कारण नहीं बन सकता। तो फिर क्या करूं मैं? माँ, घबराओ मत पुत्र। मेरे पति न्याय के देवता हैं। यदि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया है तो इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी मन में है स्पष्ट रूप से कहो।
सत्य कह रही हैं देवी। यदि तुम मेरे क्रोध की ज्वाला को फिर से प्रज्वलित नहीं करना चाहते तो यही समय है। स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो। माँ ने सही कहा था, मौन रहने से कभी कभी बड़ी से बड़ी आंधी आकर भी चली जाती है। शनिदेव और देवी धामिनी को महर्षि कश्यप और माँ विंता के पुत्र गरुड़ का सादर प्रणाम। सत्य ये है कि मैं अपनी बड़ी माँ के आदेशों का पालन करते हुए अपने नाग भाइयों को सूर्यलोक लेकर जा रहा था, परंतु उल्कापिंडों की वर्षा के कारण हम अपना पथ भटककर यहाँ आ पहुंचे। आपके सैनिकों ने हमें शत्रु समझा और हमें बंदी बनाने का प्रयास किया, और मेरे नाग भाइयों ने भी अपने स्वभाव अनुसार इनका विरोध किया, और यह युद्ध कब आरंभ हो गया पता ही नहीं चला। परंतु शनिदेव, मेरे और मेरे भाइयों के मन में इस ग्रह के निवासियों के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अवश्य ही मैंने कोई शुभ कार्य किए होंगे कि मुझे आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य हुआ देव। मेरे दर्शन करना तो दूर, समस्त संसार मेरी छाया से भी परे रहना चाहता है, और तुमने कहा तुम्हें हमारे दर्शन करके अच्छा लगा। यदि तुम हमसे भेंट करके इतने ही प्रसन्न हो तो अभी तक मौन क्यों थे? मैं मानता हूँ शनिदेव कि आपके विश्राम में बाधा डालने के बाद, आपके हाथ में त्रिशूल देखने के बाद मैं कुछ समय के लिए भयभीत अवश्य हो गया था, परंतु आपके विषय में मेरी माँ ने मुझे जो कुछ बताया है उसका स्मरण करने के बाद आप मेरे लिए भय का कारण नहीं, वंदनीय है। शनिदेव, मेरी ही तरह आपने भी अपने जन्म से पहले अपनी मां की पीड़ा को न केवल पहचाना बल्कि उसे सहन भी किया। तो भला दूसरों की पीड़ा को अपनी समझकर सहन करने वाले आप किसी और के लिए भय का कारण कैसे हो सकते हैं? मेरी मां की तरह आपकी मां को भी उनके अपनों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई है, पर फिर भी ना तो वो धर्म के मार्ग से हटी और ना ही आप। सत्य तो ये है कि बचपन में अनेक कष्ट सहने के बाद जीवन में उन्नति पाने के लिए आपने बहुत कठिन तपस्या की शनिदेव, तब जाकर आपको न्यायाधीश का पद प्राप्त हुआ। इसलिए हर मातृभक्त को आपका अनुकरण करना ही चाहिए। यदि तुम्हें लग रहा है कि हमारी प्रशंसा करके तुम और तुम्हारे सभी नाग भाई हमारे प्रकोप से बच सकते हैं तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में? मेरी माँ ने आपके विषय में मुझे बहुत कुछ बताया है शनिदेव। क्या सच में तुम्हारी माँ ने मेरे पति के जीवन की कथा सुनाई है तुम्हें? हाँ देवी। तो फिर मैं वो पूरी कथा जानना चाहूंगी, क्या तुम मुझे बताओगे? शनिदेव के सामने इनकी स्तुति करना, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे और क्या हो सकता है? अवश्य। यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें यहां से सुरक्षित निकलने का मार्ग सुझा दिया तो ध्यान रहे, मैं न्यायाधीश हूं और मेरी ये प्रशंसा मुझे न्याय करने से नहीं रोक सकती। देवी धामिनी की इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाने का अवसर देता हूं। परंतु स्मरण रहे, अगर इस कथा का एक शब्द भी असत्य हुआ तो तुम और तुम्हारे सभी भाइयों को मेरा प्रकोप सहना होगा।
यदि इससे कथा सुनाने में भूल हो गई और शनि देव की दृष्टि इस पर पड़ गई तो इसकी तो 7.5 ही लग जाएगी। अपना उत्साह नियंत्रण में रख तत्तु। यदि उनकी दृष्टि गरुण के स्थान पर हम पर पड़ गई तो? मैं नहीं जानता कि मैं अपने भाइयों को यहाँ से सुरक्षित कैसे ले जा पाऊंगा, पर अभी मुझे उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ कहती है कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ करना चाहिए। इधर उधर की बातों में मन को भटकने नहीं देना चाहिए। हे प्रभु, मेरा साथ दीजिएगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। आज तुझे जो कथा सुनाऊंगी उसका महत्व अब तक की सभी कथाओं से अधिक है, क्योंकि ये कथा है न्याय को तरसते एक ऐसे बालक के जीवन की जो आगे चलकर न्याय का देवता बना। ये कथा है शनिदेव की। ये कथा उन शनिदेव की है जिन्हें देवों के बीच अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। सूर्य ने त्यागा जिस पत्नी को, पुत्र रूप में उसके गर्भ में आए। शनि देव के ताप तेज को उनके पिता भी जान न पाए। ये क्या कह रहा है गरुड़? ऐसे कटु वचन निकालेगा तो शनिदेव की वक्र दृष्टि आज निश्चित हमारा भाग्य बन जाएगी। सूर्य देव का विवाह हुआ था विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से। 3 संतानों का जन्म हुआ था इसी दैवीय योग से। पहले पुत्र वैवस्वत मनु, दूसरे यम और तीसरी यमुना कहलाई। कालांतर में बनी नदी और अद्भुत उन्होंने कीर्ति पाई। विवाह को बीते वर्षों फिर भी स्वामी के तेज को था सहना कठिन। झुलसता था अब भी संज्ञा का तन। उदासीन हो रहा था सूर्य कमल। उदास और खिन्न एक दिन भ्रमण कर रही थी संज्ञा, जब दिखी उन्हें अपनी छाया और विचार एक मन में आया। मैं स्त्री बन गई। आपने मेरी रचना की है। आज आपने एक छाया को काया दी है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं कृतज्ञ हो गई देवी संज्ञा। ये कृतज्ञता तुम्हें अपने कर्मों में दिखानी होगी। जिस जीवन को तुम अपना सौभाग्य मान रही हो वो मेरा उपकार है और तुम्हें उसका ऋण चुकाना होगा। तुम मेरी छाया हो, मेरे हर आदेश का पालन करना होगा तुम्हें। मुझे स्वीकार है देवी। मेरे लिए अपने स्वामी सूर्यदेव का तेज सहन करना बहुत कठिन है, इसलिए तुम्हें मेरे स्थान पर उनकी पत्नी संज्ञा के रूप में उनकी सेवा करनी होगी। स्मरण रहे, उन्हें हमारा ये भेद पता नहीं चलना चाहिए। मैं तब के लिए जा रही हूँ। जब तक लौट कर नहीं आती, मेरे स्वामी और मेरे संतानों की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। थी संज्ञा छाया जैसे बहने हो दो, सब कार्य साथ में करती थी, हर क्षण साथ में रहती, जीवन जीती और साथ में हंसती थी। छाया थी निर्दोष और सौम्य। उन्हें संज्ञा की योजना का आभास न था। स्नेह संबंध नहीं, बस स्वार्थ का नाता है, ऐसा उनको विश्वास न था। पति सेवा की, संतानों का ध्यान रखा, मौन रही
और सब कुछ सहा। साथ है जो वो पत्नी नहीं और कोई है। सूर्य को ये आभास न था। वो उनका तेज भी सहती, ध्यान भी रखती, घर का सारा कार्य भी था। अपनी कर्तव्य निष्ठा से छाया ने स्वामी का मन मोह लिया था। दोनों को साथ ला रहा था। ये नियति का अवश्य कोई संकेत था। अग्नि और वायु साथ साथ थे, संबंध तो फिर होना ही था। पंख लगा के उड़ जाता सुख में समय, सृष्टि का यही नियम है। दुर्दिन छाया के आरंभ हुए तब जब पता चला वो गर्भवती है। जो ही संज्ञा को मिली सूचना कि सूर्य और छाया ने प्रेम का समागम किया, बस बहुत हुआ, अब जाओ मेरे जीवन से। उन्होंने ईर्ष्या में छाया को आदेश दिया, पर छाया तो प्रेम में रमी हुई थी। उन्होंने वचन दिया, मैं तुम्हारे पति से दूर रहूंगी। इस भावी माँ को एक कोने में रहने दो। संज्ञा को ये भी स्वीकार न था। आवेश में थी, छाया से झगड़कर वन चली गई। छाया ने संज्ञा को ढूंढने के लिए वन को प्रस्थान किया, पर उनकी कहा सुनी में हो गया था सूर्य को संदेह। उन्होंने छाया का पीछा किया। देवी, संज्ञा, प्रणाम स्वामी। तुम यहाँ? तो फिर ये कौन है? छाया है, तुम्हारी छाया। तो क्या मैं अब तक इसके साथ? परंतु तुम इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हो प्रिय? आओ मेरे साथ सूर्यलोक लौट चलो। मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूं प्रिय। तुम्हारी छाया का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। ये कहकर आपने मेरे हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है स्वामी। मैं आपका तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मुझे छाया की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन अब मैं आपसे और अधिक दूर नहीं रह सकती। आप शीघ्र ही मेरे पिताजी के पास जाइए। वो अवश्य ही इसका कोई उपाय निकालेंगे, जिससे आपका ये भीषण तेज मेरे लिए समस्या ना बन सके और मैं फिर से आपकी प्रिय बनकर अपने सूर्यलोक लौट सकूं। मैं शीघ्र ही समाधान के साथ वापस आऊंगा। देव, मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए देव। मैंने आपको अपना प्रियतम माना है, पति समझकर ही आपकी सेवा की है, आपको अपना सब कुछ सौंप दिया है देव। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए देव। आपकी विरह के क्षण अब और शेष नहीं है देवी संज्ञा। ये विरह के क्षण शीघ्र ही समाप्त होंगे, ये मेरा वचन है। स्वामी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए देवी संज्ञा। आप ही कहिए न स्वामी से, ऐसे मेरा तिरस्कार ना करें, अपना ले मुझे। मेरे मन की पीड़ा को आपसे अधिक और कौन समझेगा। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। बहन? कौन सी बड़ी बहन? कैसी बड़ी बहन?
नाता जोड़कर मुझसे मेरा अधिकार छीनना चाहती हो? तुम केवल एक दासी हो। एक सेविका बनकर मेरी अनुपस्थिति में तुमने उनकी सेवा की है। परंतु अब मैं लौटने वाली हूँ। स्वामी का हृदय केवल मेरा है। जितना शीघ्र तुम अपना स्थान पहचान लो, तुम्हारे लिए उतना ही उत्तम होगा। कार्य दासी के और स्वप्न महारानी के। संसार में सबसे गंभीर घाव हमें वही देते हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते कि वो हमें कभी कष्ट भी पहुंचा सकते हैं। छाया संज्ञा की साथी थी, दिन रात साथ ही रहती थी, पर तू अपनी है, तुझे कभी ना छोड़ूंगी जो कहती थी। उन्हीं संज्ञा ने स्वार्थ को साधा, छाया का उपयोग किया, पर जब छाया को आवश्यकता थी प्रेम की और प्रियजनों की, मृत्यु वचनों की सुख सुविधा की, अपने स्वास्थ्य की देखभाल की, ऐसी गर्भावस्था में संज्ञा ने उन्हें स्वयं से और सूर्यदेव से भी दूर किया। वो अनब्याही थी और अवांछित भी, सब उन्हीं को ताने देते थे। दुख उनका पहचाने कौन, बस कटु वचनों की वर्षा करते थे। छाया अपमान का विष पी जाती, सब सहकर भी इस आशा में मौन रह जाती। जब सूर्य पुत्र के बारे में जानेंगे तब सम्मान मिलेगा, तब स्वामी पहचानेंगे। जैसे मैं डिम में रहकर भी अपनी माँ की पीड़ा को अनुभव कर पाता था, वैसे आप भी गर्भ में थे देव, और अपनी माँ के कष्ट आपसे छिपे हुए नहीं थे। पल पल प्रतीक्षा की धूप में जलती छाया कि सूर्यदेव कब लौट कर आए, सब कष्टों की परीक्षा उनकी कब समाप्त हो, कब स्वामी उनको अपनाए। विश्वकर्मा ने सूर्य का एक अंश काट कर अलग किया, तब संज्ञा सहन कर पाई। आपका ताप कुछ कम हुआ, अब हम साथ रहे, कहकर वो घर लौट आई। पहले संज्ञा ने धुतकारा था, अब हृदय के स्वामी ने भी छाया को छोड़ा, त्याग किया। तिरस्कृत, अपमानित गर्भवती छाया वन को चली। उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ देवी। आपकी तपस्या सफल हुई। प्रभु, प्रभु आप मेरे सामने। गर्भवती स्त्री के लिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके गर्भ में पोषण पा रही संतान। मैं आपको वरदान देता हूं देवी, आपका पुत्र आपके कुल का नाम और भी ऊंचा करेगा। यश और कीर्ति को असीमित रूप से आगे बढ़ाएगा आपका पुत्र।
स्त्री के जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, उनके प्रथम संतान के जन्म लेने के बाद वो सारे कष्ट, सारी विपदाएं, पीड़ाएं, ताने, अपमान, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। पर ये सुख ना मेरी माँ को मिला, ना आपकी माँ को मिला देव। ये कैसे हो गया? सूर्य देव तो संसार को प्रकाश का उपहार देते हैं और उनका अपना पुत्र अंधकार से भी अधिक गहरा, कैसे? क्या वो इसे अपनाएंगे? माँ? तो इतनी शीघ्र, इतना बड़ा, कैसे? जब माँ कष्ट में हो तो संतान उसके दुख दूर करना चाहती है माँ, पर विवश होती है संतान माँ, और ऐसे में उसके भीतर अपनी माँ के लिए समर्थ बन पाने की हट जन्म लेती है, और उस हट के प्रभाव से उनका विकास अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होता है माँ। ऐसे बच्चे शीघ्र ही बड़े हो जाते हैं माँ। मैं आपकी पीड़ा को तब से जानता हूँ जब मैं आपके गर्भ में आया था। आपके हर कष्ट को अनुभव किया है मैंने, और अब मैं आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। मेरे साथ चलिए माँ, हम सूर्यलोक जाएंगे। हर पुत्र यही चाहता है कि वो अपनी माँ के आंसुओं को पोंछ पाए, उनकी हर पीड़ा, हर कष्ट को समाप्त कर पाए, उन्हें वो सम्मान दिला पाए जिसके वो योग्य है। माँ के चरणों में पुत्रों का स्वर्ग होता है, और ये बात आपसे अधिक और कौन समझ सकता है देव। सत्य का प्रकाश अपने भीतर भरकर आप अपने पिता से मिलने गए, पर वहां जो हुआ वो आपकी कल्पना से परे था। प्रणाम देव। बिना अनुमति मेरे दरबार में घुसने का दुस्साहस, कौन हो तुम दोनों? मैं देवी छाया और आपका पुत्र शनि हूँ, और आज यहाँ अपनी माँ को इनका अधिकार दिलाने आया हूँ। अधिकार की चर्चा बेसबोध मुख से। भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माता की। जब तुम्हें अपना उचित स्थान स्मरण नहीं रहा तो अपने बालक को क्या सिखाओगे? तुम्हारी रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई थी। यदि वो उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। कैसे छाया, कैसे एक पर पुरुष के साथ संबंध बना पाई तुम? कैसे उस पुरुष की सैया सुसज्जित कर पाई जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं? ये क्या कर रहा है गरुड़? शनि देव के समक्ष ही उनके अपमान की कथा सुना रहा है। अब गरुड़ को इनकी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता।
प्रणाम देव। बिना अनुमति मेरे दरबार में घुसने का दुस्साहस। सूर्यदेव, जो अधिकार आपकी उष्मा का समुद्र के जल पर होता है, जो अधिकार बादलों से बरसते हुए जल का पृथ्वी की मिट्टी पर होता है, वही अधिकार एक प्रेयसी का उसकी प्रेमी पर भी होता है। मैं देवी छाया और आपका पुत्र शनि हूँ। और आज यहाँ अपनी माँ को इनका अधिकार दिलाने आया हूँ। उतना ही अधिकार जितना माता संज्ञा का है इस सूर्यलोक पर और आप पर। अधिकार की चर्चा ये सबोध मुख से तुझे अधिकार किसने दिया बालक कि मुझ तक और मेरे लोक तक आने का दुस्साहस करे? भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माता की। जब तुम्हें ही अपना उचित स्थान स्मरण नहीं रहा तो अपने बालक को क्या सिखाओगे? संज्ञा की छाया थी तुम, बस और कुछ नहीं। ना तुम्हारा कोई अस्तित्व था, ना कोई आकार। योग, संयोग, कष्ट, सुख, वेदना, दुख, अपमान, सम्मान, कोई भावना नहीं थी तुम में। चेतना से शून्य थी तुम, बिल्कुल जड़। संज्ञा ने तुम्हें अपनी दासी, अपनी सेविका के रूप में जन्म दिया। ये साकार रूप दिया केवल इसलिए कि ये मेरा विकराल ताप सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए नहीं कि तुम इनके ही अधिकार का हरण कर लो। मुझे प्रेम करने का अधिकार तुम्हें नहीं था छाया। सत्य तो यह है कि जब संज्ञा मेरे पास लौट आई थी तो तुम्हें फिर से इनमें समा जाना चाहिए था। तुम्हारी रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई थी। यदि वो उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम भी जानती थी संज्ञा जैसी पवित्र स्त्री में वापस समा जाने का अधिकार तुम खो चुकी हो। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर, उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर, उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। कैसे छाया, कैसे एक पर पुरुष के साथ संबंध बना पाई तुम? कैसे उस पुरुष की सैया सुसज्जित कर पाई जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं? इस संपूर्ण सृष्टि में स्त्री के लिए जो सबसे बड़ा पाप है वो पाप किया है तुमने। तुम कलुषित हो चुके हो छाया। पतिता हो तुम, पतिता। तुम कलुषित हो चुके हो छाया। पतिता हो तुम, पतिता। आगे बोलो। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का अपमान होते देखना, उन्हें उपास का पात्र बनते देखना एक पुत्र के हृदय को छल्ली कर देता है। उस समय जो अग्नि उस पुत्र के हृदय में धधकती है, उसका ताप सूर्य के तेज से भी अधिक होता है। यह उस दिन आपने प्रमाणित किया था शनिदेव। यदि मेरी माँ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था तो अपना चरित्र कैसे खोया इन्होंने? आप प्रकाश के देव हैं, फिर भी एक स्त्री के आंतरिक प्रकाश को पहचान नहीं पाए। अब मैं बताता हूँ सत्य। सत्य ये है कि जिस क्षण से माता संज्ञा ने अपनी छाया से अलग करके साकार रूप दिया, उसी क्षण से मेरी माँ अपने स्वतंत्र अस्तित्व की स्वामिनी बन गई। तन, मन और आत्मा सब स्वतंत्र था इनका। इन्हीं के मनोभावों से संचालित वियोग, संयोग, कष्ट, सुख, वेदना, प्रेम सभी भावनाएं थी इनके मन में। इसलिए आपकी सेवा करते करते इनके मन में आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। फिर प्रेम हो जाना तो स्वाभाविक ही था। और आपने भी तो इनके प्रेम का उत्तर प्रेम करके ही दिया था।
प्रेम नहीं किया है तुम्हारी माँ ने, छल किया है। मेरा रूप धर के मेरे पति के साथ संबंध बनाए हैं, उन्हें अंधकार में रखकर। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक सभासद ये जानता है कि सूर्य देव के पास सत्य को जान लेने की अद्भुत शक्ति है। कोई भी रहस्य इनसे छुपा नहीं रह सकता। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है हे माता, यदि एक पुरुष यह नहीं जान पाता कि उसकी शैया में संबंध बनाती स्त्री उसकी पत्नी है या कोई और, तो कटाक्ष उस स्त्री के चरित्र पर नहीं, स्वयं उस पुरुष के चरित्र पर होना चाहिए। चरित्र पर नहीं, स्वयं उस पुरुष के चरित्र पर होना चाहिए। ऐसे दुर्वचन कहने वाला मूड मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ना इसका रंग रूप मुझसे मिलता है, ना कोई गुण, न जाने किसके साथ अवैध संबंधों का परिणाम है ये बालक। न जाने किसके साथ अवैध संबंधों का परिणाम है ये बालक। पर इतना स्पष्ट है कि ये बुद्धिहीन और तेजहीन है। मेरा पुत्र नहीं है ये, मेरा पुत्र नहीं है ये, मेरा पुत्र नहीं है ये। ये क्या कह दिया स्वामी आपने, ये क्या कह दिया? इतना बड़ा लांछन, इतना बड़ा आरोप, ये सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? माँ, माँ, नहीं माँ, आप मत रोइए। इन्हें प्रमाण चाहिए ना? मैं देता हूँ इन्हें अपना प्रमाण। मेरा तेज देखना चाहते हैं ये? अब मैं दिखाऊंगा इन्हें अपना तेज। सूर्य संज्ञा और छाया की भी सोच से परे था। ये बालक ऐसी शक्ति साधेगा कि सूर्य संज्ञा शून्य हो जाएंगे, हर सभासद भौचक रह जाएगा। धूमल, यदि शनिदेव सच में इतने शक्तिशाली हैं कि सूर्य देव भी इनके सामने तेजहीन हो गए, तो फिर हम इनकी वक्र दृष्टि से कैसे बच पाएंगे? क्या हुआ गरुड़, तुम मौन क्यों हो गए? उस दिन शनिदेव का क्रोध, उनका तेज सबको दिखाई दिया था।
पर किसी को उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दी थी। उनके हृदय में उठता भवंडर किसी को नहीं दिखा था। संसार में ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो अपने पिता का अनादर करना चाहता हो, पर अपने मां के सम्मान के लिए शनिदेव को अपने पिता के विरुद्ध सर उठाना पड़ा। इस बात की पीड़ा कितना दंश देती है, ये कोई और नहीं समझ सकता। ये क्या कर रहे हो तुम? बस करो, इन्हें क्षमा कर दो पुत्र। हमें तुम्हारी शक्ति का आभास नहीं था, अब हमें ज्ञात हो गया है। इनसे अपनी दृष्टि हटा लो पुत्र। इस विमाता की बात मानो पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं और पिता पूजनीय होते हैं। तुम्हारे पिता को सारा संसार पूजता है, समस्त संसार का जीवन इन्हीं से संचालित होता है। अपने पिता को प्रताड़ित मत करो पुत्र। पिता से भी बड़ा स्थान होता है माँ का, और इन्होंने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरी माँ का अधिकार छीना है इन्होंने। उनके साथ जो अन्याय किया है उसका दंड मैं इन्हें दे के रहूंगा। आज न्याय करूंगा मैं। बस कर शनि। माँ, आप क्यों? अपने पिता का अपमान करने का साहस भी कैसे किया तूने? जब कोई हमारे साथ अनुचित करे तो प्रति उत्तर में हम भी उसके साथ अनुचित व्यवहार करके कुछ भी ठीक नहीं कर सकते पुत्र। न्याय का अर्थ सदैव दंड देना नहीं होता है पुत्र। तू मुझे न्याय दिलाना चाहता था, पर तूने सूर्यदेव का तेज छीनकर संसार के सभी प्राणियों को जो कष्ट पहुंचाया है उसका आभास है तुझे। संसार में त्राही त्राही की पुकार मची है, क्या ये उन सब के साथ अन्याय नहीं है? न्याय का एक ही सिद्धांत है पुत्र, सहस्त्र अपराधी मुक्त हो जाएं, पर एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा। क्षमा मुझसे नहीं, अपने पिता से मांग। भूल तो मुझसे हुई है पुत्र। देवी छाया, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में और शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपको वो सारे अधिकार प्रदान करता हूं जो देवी संज्ञा को प्राप्त हैं। छाया, मेरी बहन, मेरे अपमान भरे व्यवहार को भुलाना तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे विमाता, पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम अभी अभी तो मिले हो पुत्र, इतने शीघ्र कहाँ जाओगे? मैं तपस्या करना चाहता हूँ पिताजी, ताकि अपनी शक्तियों का प्रयोग मैं संसार के कल्याण के लिए कर पाऊँ, एक ऐसा पुत्र बन पाऊँ जिस पर आपको और मेरी दोनों माताओं को गर्व हो। हमारी माँ ने शनिदेव के बारे में हमें ये सब क्यों नहीं बताया? वो तो सदैव हमें इनसे सावधान रहने के लिए कहती रही। माँ सही ही कहती थी, सावधान तो अभी भी रहना होगा इनसे, नहीं तो कहीं हम भी भूत नंदी की तरह आहत हो गए तो।
क्या हुआ? मेरी अस्थि में अचानक बहुत तीव्र पीड़ा हुई। अस्थि में पीड़ा तो शनि के प्रकोप के कारण होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरुड़ की पीड़ा का आभास तुझे हो रहा है? पता नहीं दीदी, मैं बस इतना जानती हूँ, यदि हमारा संदेश सत्य है और हमारे पुत्र शनि ग्रह पर ही हैं, तो हमें बिना भयभीत हुए शनिदेव की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। यदि इसका आभास इतना दृढ़ है तो अवश्य ही मेरे पुत्र गरुड़ के साथ शनिदेव के समक्ष होंगे। हमें उड़द दाल, काले तिल, नीलम, काली गाय और भैंस का दान किसी निर्धन ब्राह्मण को करना चाहिए। पूरे हृदय से उन्हें भोजन कराना चाहिए और श्वान को दही चावल भी खिलाने चाहिए। तू इतनी शांत कैसे है? तुझे तेरे पुत्र के लिए भय नहीं लग रहा है? यदि शनिदेव मेरे पुत्र को कोई कष्ट देते हैं तो वो उसके कर्मों का ही फल होगा। जब मुझे आभास हुआ था कि मेरा पुत्र अपना मार्ग भटककर सूर्यलोक के स्थान पर शनि ग्रह पर पहुंच गया है, तो ये सत्य है कि मैं विचलित हुई थी। पर शनि के प्रकोप से स्वयं महादेव को भी वृक्ष के कोटर में छुपना पड़ा था। तो मेरा और आपका भयभीत होना स्वाभाविक ही है। पर जो हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि गरुड़ वहां तक पहुंचा है तो इसमें भी श्री विष्णु की ही इच्छा होगी। और मेरे हरि की हर इच्छा में अच्छाई छुपी होती है। एक माँ होने के नाते मुझे अपने दिए हुए संस्कारों पर, अपने पालन पोषण पर पूरा विश्वास है। मेरे पुत्र ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया होगा जिससे शनि देव को उसे दंड देना पड़े, इसलिए मुझे कोई भय नहीं लग रहा। मुझे सूर्य पुष्प चाहिए और उसके लिए तुझे सूर्यलोक जाना होगा। क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गई? तुझे तो बहुत सारी तैयारियां करनी थी ना। स्मरण रहे, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। यदि तेरे या तेरे पुत्र के कारण मेरे पुत्रों का हित हुआ तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। माँ, आपके संस्कारों को मैं हमेशा स्मरण रखूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। आपको कहीं भी शीश झुकाने का अवसर नहीं दूंगा मैं।
अपने माता पिता और विमाता से आशीर्वाद लेकर आपने इतनी कम आयु में भीषण तप किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। छायापुत्र शनि, आपकी तपस्या सफल हुई। महादेव, प्रणाम महादेव। मैं आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। आप निर्दोष हैं, स्वभाव से निष्पक्ष हैं। इसीलिए पृथ्वी पे जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को उनके कर्म अनुसार फल देने का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आज से आप न्यायाधीश और दंडाधिकारी जैसे नामों से भी जाने जाएंगे। आपका धर्म होगा प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुरूप न्याय और दंड देके उन्हें और पाप करने से रोकना, ताकि वो अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सके। जो आज्ञा प्रभु। इससे पहले कि आप किसी और के साथ न्याय करें, आवश्यक है कि मैं आपके साथ न्याय करूं। जन्म के बाद से ही आप अपने पिता से दूर रहे, इसीलिए मैं आपको सौर मंडल के ग्रहों में स्थान देता हूं। आज से आपके शस्त्र होंगे त्रिशूल, गदा और तीर। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। जब शिव से ही वरदान मिला तो मन में ये विश्वास जगा, पिता से होगी भेंट तो मिलेगा स्नेह जो अब तक ना मिला। और एक बार फिर आपके हाथ आई तो केवल और केवल फिर निराशा। पिता में स्नेह का भाव था, न मिटा आपके भीतर का कुहासा। सूर्य का तेज समाप्त किया था आपने प्रथम भेंट में ही, जिस कारण उनके हृदय में अविश्वास था, संदेह था। फिर मिलते ही आप तप करने उनसे दूर भी तो चले गए थे, तो कैसे जानते वो आपको कि आपके मन में कौन से भाव बसे थे। सौर मंडल के शेष ग्रह भी आपकी तपस्या के बाद मिले वरदान से आशंकित थे। आपकी शक्ति की कथाएं सुन चुके थे,
भयभीत वो आपसे दूर रहना चाहते थे। मन, व्यक्तित्व, विचार, व्यवहार से आप क्या है ना वो समझते थे और ना वो समझना चाहते थे। इसीलिए आप जब सूर्यदेव के दरबार में पहुंचे तो देखा कि नियति ने फिर आपको छला है। अब विलंब हो चुका है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सौर मंडल का हर एक ग्रह पहले ही सूर्य के निकट अपना स्थान ग्रहण कर चुका है। प्रणाम पिताश्री। आओ शनि, अपना स्थान ग्रहण करो। इस सोच में पड़ गए शनि। अपने आसन को लौह का बना देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हो। वैसे तुम्हारे रंग, रूप और व्यक्तित्व के अनुसार ही आसन है। तुम्हें अच्छा तो लगा ना शनि? यदि ना लगा हो तो फिर क्रोध में आकर अपनी वक्र दृष्टि से भस्म नहीं कर देना। ये सब परिहास करते तो मैं भी इनके साथ हंसता, परंतु ये मेरा उपहास कर रहे हैं और आप मौन हैं। आपके इस दरबार में अन्य सभी स्वर्ण के सिंहासनों पर विराजमान हैं और मेरे लिए लौह का आसन। मुझे स्वर्ण से प्रेम नहीं है पिताश्री, परंतु सत्य, समानता और न्याय से है। और सत्य ये है, आज एक बार फिर आपने मेरी उपेक्षा की। कोई बात नहीं पिताश्री, महादेव ने मुझे कर्मफल का न्यायाधीश और दंड अधिकारी घोषित किया है और अपने कर्म से मैं समस्त संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करूंगा और ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। आपको दंडाधिकारी का कार्यभार सौंपा गया था शनिदेव, और जो दंड देते हैं उनसे सभी भयभीत तो होते हैं पर उनका सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी छवि ही ऐसी है कि आपके सामने आने के बाद सभी को अपने बुरे कर्मों की स्मृति सताने लग जाती है। समय आया और आपका विवाह चित्ररथजी की पुत्री देवी धामिनी के साथ होना तय हुआ, पर तब भी आपके साथ थी तो केवल मां छाया। पिता का आगमन बस औपचारिकता के लिए हुआ, पर एक भी ग्रह आपकी प्रसन्नता में सम्मिलित नहीं हुआ। वो अपमान भी आपने जिया और देवी से गंधर्व विवाह किया। एक बार शनिदेव लीन थे तपस्या में, ना जागे थे ना सोए थे। श्रृंगार कर पत्नी निकट आई, पर पति तो ईश साधना में खोए थे।
पत्नी अपने पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करे और फिर भी उसका पति उससे उदासीन रहे, एक स्त्री के लिए इससे बड़े अपमान की बात और कुछ नहीं हो सकती। इतने उमंगों के साथ विवाह किया था मैंने आपसे। कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी इच्छाओं का ऐसे दमन होगा। यदि आपके मन में मेरे लिए इतना भी प्रेम नहीं है कि एक बार अपने नेत्र उठाकर मुझे देख ही ले, तो क्या लाभ है ऐसे नेत्रों का? यदि 16 श्रृंगार करने के बाद भी आपकी दृष्टि मुझे नहीं देख सकती, तो व्यर्थ है ऐसा जीवन। और व्यर्थ है आपकी ऐसी दृष्टि। इसलिए मैं पतिव्रता धामिनी अपने सतीत्व के सभी पुण्यों को साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। बस करो पुत्र, मुझे उस क्षण का स्मरण मत कराओ। क्रोध में आकर मैंने एक शिव भक्त की तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया था और उस पाप का फल मैं आज तक भुगत रही हूँ। अब चाहे कितने भी अच्छा क्यों ना हो, मेरे पति एक क्षण के लिए भी दृष्टि उठाकर मुझे देख तक नहीं सकते। तिल के लड्डू बन गए हैं ना? तुम दोनों के यहाँ खड़े रहने से तुम्हारे भाई वापस नहीं आएंगे। जाओ दान की वस्तु भी लेकर आओ, पूजा के बाद दान करना है। जी माँ, अभी लाए। देवी धामिनी के श्राप के बाद आपकी दृष्टि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए अभिशाप बन गई। पिता की उपेक्षा, मां से वियोग और पत्नी के श्राप जैसे अनेक दुखों से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा आपकी तपस्या के कारण तपोबल में बदल गई और उसी तपोबल का परिणाम है आपकी वक्र दृष्टि और उसका अद्भुत प्रभाव। अब ये दृष्टि जिस प्राणी पर पड़ती है उसकी दुर्गति निश्चित ही हो जाती है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों ने आपको कठोर तो अवश्य बनाया प्रभु, पर क्रूर नहीं बना पाई। महादेव ने आपको दंडाधिकारी के पद पर आसीन किया क्योंकि आप स्वभाव से ही निष्पक्ष हैं। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या स्थान से कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं रखते आप। बस कर्मों का फल देकर न्याय करते हैं।
एक संपूर्ण ग्रह के स्वामी होने के बाद भी आप में तनिक भी अहंकार नहीं है। इतना अपमान सहा आपने, पर फिर भी प्रतिशोध की भावना को अपने भीतर पनपने नहीं दिया। अधर्मी को कभी क्षमा नहीं करते आप, और धर्म का पालन करने वालों का तनिक भी अहित नहीं करते। आपकी वक्र दृष्टि प्रभावी है, बहुत प्रभावी है, पर उससे भी अधिक प्रभावशाली है आपकी कृपा दृष्टि। आपकी कृपा का आशीर्वाद जिसे भी मिल जाए उसे धन, धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ अपने आप मिल जाता है। इसीलिए मैं जानता हूं प्रभु, आप संकट कारक नहीं हैं। मैं आपको नमन करता हूं प्रभु। गरुड़, तुमने अपने वचन का मान रखा। हमारे जन्म और जीवन की कथा पूर्ण शुद्धता से सुनाई, और बहुत ही बुद्धिमानी से तुमने अपनी माँ की चुनौतियों को हमारी माँ की कठिनाइयों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया, ताकि तुम हमें भावुक कर पाओ। इससे एक बात सिद्ध होती, प्रारंभ में भले ही तुम मौन रहे हो, लेकिन वार्तालाप की कला में तुम पारंगत हो। गरुड़, क्या हुआ? तुझे कोई संकेत मिला? संकेत नहीं मिला दीदी, वो स्वयं दिखा मुझे अभी अभी एक पल के लिए इस दिए में। और साथ में उसके नाग भाई भी थे। इस संकेत का क्या अर्थ हुआ? उन पर कोई संकट तो नहीं? और यदि तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी ये कला तुम्हें सुरक्षित रख सकती है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है गरुड़। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इन सभी पे अपनी कृपा कीजिए। मैं आपकी एक इच्छा पहले ही पूर्ण कर चुका हूं देवी। हम सब ने गरुड़ को सुना है, परंतु हमारी व्यक्तिगत भावनाएं न्याय के मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा देवी, और शनि दरबार में इन सब के भाग्य का निर्धारण भी वैसे ही होगा जैसे आज तक होता आया है, उचित प्रक्रिया के माध्यम से। मैं तुम सबके हृदय, आत्मा और मस्तिष्क की गहराइयों में झांकूंगा। फिर मैं निर्णय लूंगा कि तुम क्षमा के योग्य हो या दंड के। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।